राधे राधे। जय बिंदेश्वर महादेव, जय देव उत्तराखंड। नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हो सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। नए वीडियो की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है सुबह के 8 बजे से। और देवभूमि उत्तराखंड के मौसम की बात कहें, आजकल तो मौसम तो बिल्कुल क्लियर साफ़ है। धूप निकली हुई है, खिलखिलाती हुई धूप निकली हुई है। और मैं पहले सुबह सुबह गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए ले जा रही हूँ। ये मेरी भैंस और छोटी वाली थोड़ी जो ये आ रही मेरी दौड़ दौड़ के। ये देख, लोग आज जो हैं खेतों के लिए घास काटने के लिए जा रहे हैं। चल चल चल। अच्छा, मार 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 साला का। इतनी बदमाश भैंसे दूसरे को मारने के लिए जा रही है। पहले गाय भैंसों को पानी पिला लेते हैं। आधे रास्ते में रोटी रख रखी है, तो रोटी लेके दौड़े खेत में जाना है। घर में अकेली हूँ, कोई नहीं है काम धंधा करने वाला, हाथ बटाने वाला कोई भी नहीं है। सब कुछ काज काम अपने आप ही करना पड़ता है। तो मैंने सोचा जब तक मैं खेत में से आती हूँ तब तक भैंसों को घाम हो जाएगा, तो पहले गाय भैंसों को पानी पिला लेती हूँ। अभी तो यहाँ बिल्कुल ठंडा हो रखा है मौसम। यहाँ पर तो धूप भी नहीं आई है जहाँ पर गाय भैंसों ने पानी पीना है। ये देखिए, बिल्कुल अंधेरा टाइप का जैसा हो रखा, ठंडा हो रखा। यहाँ गाय भैंस पीती है, नहीं पीते हैं पानी, लेकिन पी तो रही मेरी भैंस पानी। और पानी के बर्तन भी लेके आ रखे मैं पहले फटाफट से पानी के बर्तन भर लेती हूँ। छोटी वाली को देखो, छोटी वाली वहाँ पर खड़ी हो रखी है। ये रही बदमाश, वही चल रही है, पानी में नहीं आ रही, उसको छन्नी पे चाहिए पानी। पे जल्दी पे पानी। ये रही मेरी भैंस, ऊपर जाएगी तो मैं वहाँ से पानी के बोतल निकाल के तो फिर मैं पानी भरूँगी वहाँ से। वहाँ गई हूँ पानी पीने। और यहाँ है मेरे पानी के 2 बर्तन, इनको भी लेके जाना है, पानी भरना है छन्नी पे। इसमें देखिए क्या गया, ये गिंगाज भी गया है मेरी बाल्टी में। पहले फटाफट से पानी भर लेते हैं। आज नाश्ते में बन रहा है कद्दू की सब्जी है, और खेत में आज गेहूं की बुआई हो रही है, तो आज खेत के लिए कद्दू की सब्जी बन रही है। नाश्ता बन के हो गया है तैयार, और नाश्ते में बना रखा है कद्दू की सब्जी है, साथ में रोटी है, और साथ में चाय का थर्मस है, और साथ में दही का टिप्पन भी है। आज खेत में गेहूं की बुआई है, तो खेत के लिए रोटी बना दी। टाइम हो गया 8:30 का। इन लोगों के गौशाले पे रखी थी मैंने रोटी, वो भी अंदर जहाँ क्या रहती हैं, बैल रहती हैं, यहाँ पे रखी है मैंने रोटी। अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना। ये रखी है रोटी। क्या करना पड़ता है देखो, वो पहाड़ों में सब कुछ गुजारा करना पड़ता है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी तमाम दुनिया भर के भेड़ बकरी की छोटे छोटे बच्चे भी हो रखे हैं। कोई न्या न्या भी कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए कैसे नाच रहे हैं, कूद रही है। दी नमस्कार। हाँ तू ठीक से, तबियत ना ठीक से कब आए? अब ठीक से जरा तबियत खुट के हुई से करे कि कसी बजारा मिगनी पत का भक रहेगा। अरे हाँ, अरे तो कि चोट टूटी चाहिए। हाँ अरे देखो नहीं तो गैप है फना लो।
हाँ। अरे हाँ अय्या थोड़ा जानी हिट खपचा ना खूरते हो कखी नहीं जाए। अरे दीदी संकट आन को देखुन। हाँ हाँ अरे अदिन को कौन हो कचमोड़ी वालो फुका ये था पन्हानी जी आप सरला क्या करना था दीदी आप ओहो अदिन को ना फुदा ये करना है काय फिर जान से दीदी मैं भी भे बैन कौन सो रोट ली जामू और या है जो घासों कौन तो भात पकाना कौन चौक में जरूर दाई मूड से जरा वो कुटान आफत से का तुम अभी यहाँ से थोड़े पनिहार से देखिए पानी भी भरना है बोतल में। पनिहार पे पहुँच चुकी है और पहले फटाफट से पानी भर लेते हैं खेतों के लिए, क्योंकि खेत में रोटी खानी है ना, तो बिना पानी से तो घर पे क्या कहीं पे नहीं खाई जाती है रोटी। हमारे पनिहार को देखिए आजकल गर्म टाइप का पानी आने लगा है और सर्दियों में बिल्कुल गर्मियों में बिल्कुल गर्म पानी आता है। यह है पानी की बोतल। दीदी के पाँव पर मोच आई हुई थी, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन दीदी के घर पे जाएंगे जैसे ही तो वैसे ढंग से पूछेंगे और दीदी से भी मुलाकात होकर आप लोगों को भी दीदी को ज़रूर दिखाएंगे। रास्ते चलते चलते ऐसे ही दीदी से बातचीत हुई। जब दीदी के घर पे जाएंगे टाइम मिलेगा तो ज़रूर आपको भी दिखाएंगे दीदी को और ढंग से दीदी की तबीयत के बारे में पूछेंगे। चलो चलते हैं, सीधे खेत में मिलेंगे आप लोगों को। आजकल देखो रे हमारे पहाड़ों में इतना ज़्यादा काम धंधा हो जाता है कि पूछो ही मत। इसी महीने लवाई भी, मनाई भी, कटाई भी, हल बहाना भी, बुआई भी, सब कुछ इसी महीने चलता है। इतने आफत आ जाते हैं इस महीने की पूछो ही मत। और सोच और कार्तिक के महीने कितनी आफत आती है, मुंह धोने तक का टाइम नहीं लगता है, इतनी आफत आ जाती है। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये जंगल का रास्ता है। जो हमारे गांव की ये वाली सारी है, ये सारी जो है गांव से बहुत दूर हटके है। गांव है पहले तो बीच में जंगल है, जंगल के बाद हमारी ये वाली सारी लग जाती है। जो ये वाली सारी है देखो ये किमानी गांव की सारी पर टच हो रखी है। हमारे गांव की सारी की फैलावर जो है ना बहुत ज़्यादा फैलाव है हमारे गांव की सारी की, पूछो ही मत। इधर उधर कितने दूर इस गांव के घर हैं, कितने दूर इस गांव के छन्नी हैं। ज़्यादा देर तो छन्नी पे आने जाने में लग जाता है। और चलो सीधा मिलते हैं आपको खेतों की ओर। यहाँ से आप लोगों को नज़ारा आ रहे होंगे क्योंकि खेतों में हल की जुताई चल रखी है। मैं जूम करके भी आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे एक हाथ पे रोटी है और एक हाथ पे फ़ोन है। जहाँ पर आज हमारे बैल गेहूँ की बुआई कर रहे हैं वहाँ तक मैं पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर सिर्फ नीचे वाले खेत में भैया भी बो रहे हैं आज गेहूँ। उनकी बैल देखो कितनी धीमी गति से जा रहे हैं और सामने है हमारे बैल। यहाँ पर शायद हमारे बैलों ने 2 खेत बहा दिए हैं। इनकी रोटी तो आ गई थी शायद में, क्योंकि इनके घर में काज काम करने वाले हैं तो इनकी रोटी थोड़ा आगे आ गई थी 10 मिनट करीबन। और मैं रोटी लेके अब जा रही हूँ खेत में। यहाँ पे हमारे बैल लगा रहे थे यहाँ पे जो मार रहे थे खेत में। दोनों खेत हमारे यहाँ पे बहा दिए हैं, गेहूँ इन खेतों में बो दिए हैं। अब नीचे वाले खेत रह गए हमारे 2, हमारी काजल और बरसा।
ये है हमारी बैल। जो लगाना ना बचपन में देख रही हम अपने पापा और दादा के साथ लगाते थे। जब बचपन में हम छोटे छोटे थे तो बहुत अच्छा शौक़ होता था ये जू में बैठने के लिए। जब कहीं पर भी जू लगता था तो हम ऐसे दौड़ के आते थे ये जू को लगाने के लिए कि पूछो ही मत। अब जा रही हूँ मैं रोटी लेके नीचे वाले खेत में। तब तक हमारे बैल यहाँ पर जू लगा के आ जाते हैं नीचे को। अब यहाँ पर हो गई रोटी खाने की तैयारी। खेत में रोटी खाने का मज़ा कुछ और ही है। चाय रखी है, दही और साथ में है सब्जी और रोटी। बहुत ही स्वाद आता है खेत की रोटी खाने में। और यहाँ पर अब हमारे बैल जो हैं 2 खेती बहाने के लिए यहाँ पर बाहर रही हैं। बहुत ही गीला हो रखा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गीला हो रखा। और दिगड़े यहाँ से देखो नीचे को भाग रही हैं। पता नहीं क्या भाग रहे हैं ये काले काले छोटे छोटे। वहाँ तक चले गए। क्या दौड़े हैं दगड़ो जो रख के भी मैं आ गई। और ये खेत देखो कितना गीला हो रखा है बहाने के लिए। ये हमारी बैल हर बहाने वाले। अब मेरे को जाना है घास काटने के लिए खेत में। और फिर अभी खाना बनाने के लिए भी जाना है घर पे। रास्ता देखिए कैसा हो रखा है यहाँ से रास्ता। देखते हैं आगे दिखता है नहीं दिखता रास्ता। वैसे क्लियर साफ तो हो रखा है रास्ता। जो ये वाली साड़ी है वो किमानी गांव की साड़ी है। और हमारे गांव की साड़ी और किमानी गांव की साड़ी जो है टच है दोनों के दोनों। कोई फ़र्क नहीं है किमानी गांव की साड़ी में और हमारे गांव की साड़ी में। देखो मैं रोटी दे के आ गई हूँ। अब जाना है मुझके खेत में घास काटने के लिए, नहियो काटने के लिए। बंदरों ने देखो कैसा कर रखा है नहियो को। देखिए तोड़ ताड़ के चपा चुप के रुखू की तरह चपा रखा है नहियो। पूरा बर्बाद कर रखा है, पूरा ही बर्बाद करके रखा है। देख रहे हो नहियो बंदरों ने बहुत ही आतंक फैला दिया इन बंदरों ने। पूछो ही मत कि कितना बड़ा आतंक फैला रखा है इन बंदरों ने। मैं प्री वहाँ से आ गई हूँ। वहाँ मेरे 2 बैल दिख रहे हैं। मैं जूम करके भी दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ से आ गई मैं। वहाँ पे देखो ऊपर से जो निकाल रही हूँ। हल लगे ऊपर और नीचे वाले खेत में जो लगाएंगे। वहाँ से आ गई मैं बहुत ही दूर। अब मैं आ गई हूँ यहाँ इस तरफ खेत में। दौड़ो आज से हो गई इमोशनल। और कल है छोटी दीपावली, परसों को है बड़ी दीपावली। बच्चे घर पे कोई है ही नहीं। पुराने ज़माने के लोग कहते हैं ना कि जिन घरों में बच्चे रहते हैं वहाँ मेला ही मेला। और जहाँ पे दूध दही रहता है उस घर में सयानी सयान। तो इसी प्रकार से हमारा भी है। अब बच्चे हैं नहीं तो क्या सयान और क्या मेला, कुछ समझ में नहीं आ रही है। हाँ नीराला चल गए। अब 4-5 दिन छुट्टी वाला मोबाइल बल में आना जाना फिर हाजिया गाड़ी का वे का परेशानी आ जाए। खुद तो लागी छूगी। लोग बाग भी जो हैं घास काटने के लिए आगे सुबह सुबह के टाइम पे। मैं तो खेतों में से आ रही हूँ। अभी गेहूं की बुआई हो रही थी, वहाँ रोटी वोटी दे दा के अब आ रही हूँ। टाइम हो गया 10 का। देखते हैं 10 बजे के बाद कितना घास काट सकती हूँ। इस खेत का उतना ही रह गया घास काटना। और अभी तो ये वाला नीचे वाले खेत पे है। वो वहाँ से लेके उस कोने से लेके बिल्कुल लास्ट उस पेड़ तक, वहाँ तक है मेरा।